जापान में खौफनाक ज़लज़ले के नतीजे में होने वाली हलाकतों की तादाद 48 हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जापान के वज़ीर आज़म फुमियो किशिदा ने नए साल के पहले रोज़ आने वाले ज़लज़ले के नतीजे में 48 हलाकतों की तस्दीक करते हुए इसमें मज़ीद इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया है। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा कि वस्ती जापान के साहिली इलाके में ज़लज़ले से होने वाली तबाही बड़े पैमाने पर हो सकती है और इसमें मज़ीद हलाकतों का भी इजाफा हो सकता है। जापानी वज़ीर आज़म का कहना था कि ज़लज़ले से एक बड़े पैमाने पर तबाही की तस्दीक की जा सकती है, जिससे इमारतें ज़मीन बोस हो गईं और कई इमारतों में आग भी लगी। इस ज़लज़ले में हलाकतें लातादाद हैं। इस वक्त हमारे लिए मुतासिरा लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वक्त एक चैलेंज है। दूसरी जानिब रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि ज़लज़ले से सड़कों को होने वाले नुकसान की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में परेशानी का सामना है। ज़लज़ले की मुकम्मल तबाही को जांचने के लिए तबाहाल सड़कों के बाइस रसाई में मुश्किलात है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जापान में गुज़िश्ता रोज़ आने वाले ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी की गई थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। ताहम ज़लज़ले से साहिली इलाके इन सोज़ों में 1000 के करीब घर मुकम्मल तबाह हो गए। इन सोज़ों के मेयर ने इलाके की सूरत हाल को इंतहाई खौफनाक करार दिया है। इसके अलावा ज़लज़ले से मुतासिरा मुख्तलिफ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है और तकरीबन 30,000 से ज़ायद शहरी बिजली से महरूम है। वाज़ेह रहे कि जापान में गुज़िश्ता रोज़ आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई थी, जिसके बाद सुनामी की वार्निंग भी जारी की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली के 2 हलकों के लिए शेख रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ उनकी अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने NA 56 और 57 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ शेख रशीद की अपील समाअत के लिए मंजूर की। एपलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने NA 56 और 57 के आरवस को नोटिस जारी कर दिए। एपलेट ट्रिब्यूनल में शेख रशीद की अपील पर समाअत 4 जनवरी को होगी। कराची की मकामी अदालत ने हसन नियाजी को फरार कराने के केस में अली ज़ैदी और हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने सिटी कोर्ट से हसन नियाजी को फरार कराने के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में पुलिस ने हलीम आदिल को अदालत में पेश किया, जबकि अली ज़ैदी भी अदालत के रूबरू पेश हुए। समाअत के दौरान पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िमान पर हसन नियाजी को सिटी कोर्ट से फरार कराने का इल्ज़ाम है और उनके खिलाफ मुकदमा थाना सिटी कोर्ट में दर्ज है। अदालत ने अली ज़ैदी और हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी, ताहम दोनों मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर केस के गवाहान को तलब कर लिया और केस की मज़ीद समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सारा इनाम कत्ल केस में मकतूला के वालिद इनाम और रहीम ने मुजरिम की वालिदा की बरियत को अदालत में चैलेंज कर दिया। सारा इनाम के वालिद इनाम और रहीम ने मुजरिम शाह नवाज अमीर के वालिदा समीना शाह की बरियत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की। दरख्वास्त में कहा गया है कि सेशन अदालत ने समीना शाह को केस से बर्री किया। सेशन अदालत का खातून को केस से बर्री करने का फैसले काल अदम करार दिया जाए। सारा इनाम के वालिद की जानिब से दायर दरख्वास्त में समीना शाह को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिए जाने की इस्तदा की गई है। दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू में मकतूला के वालिद ने कहा कि वक़ूआ वाले रोज़ फार्म हाउस पर 3 अफराद थे। शाहनवाज अमीर ने कत्ल किया और वालिदा समीना शाह भी मौजूद। इनाम और रहीम ने मज़ीद कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि समीना शाह जुर्म में मुलव्वस ना हो। मुजरिम शाहनवाज अमीर को जो सज़ा सुनाई इससे मुतमईन हो। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि बाबर आजम टीम के अहम खिलाड़ी हैं, उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में सीरीज़ के आखिरी टेस्ट से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबर आजम पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि बाबर को मेलबर्न टेस्ट की दूसरी इनिंग्स से एतमाद मिला होगा। इनिंग्स में कभी कभार सिर्फ रन्स ही नहीं देखने होते, ये भी देखना होता है कि किस तरह क्वालिटी बॉलिंग हो रही है।
उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सिडनी टेस्ट में बाबर आजम एक बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। शान मसूद का मजीद कहना था कि यह हकीकत है कि वर्कलोड से फिटनेस मसाइल पैदा होते हैं। हमारे अहम खिलाड़ी 3 साल से तमाम फॉर्मेट की क्रिकेट खेल रहे। 3 साल में 2 वर्ल्ड कप हुए, टेस्ट चैंपियनशिप भी हो रही होती है, फिर लेग्स और PSL की वजह से आराम नहीं मिला। उनका कहना था कि मुस्तक़बिल के लिए फैसले लेने होंगे। खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल को मौका दिया जबकि मीर हमजा की वापसी हुई। दीगर शोबों में भी डोमेस्टिक परफॉर्मर को मौका देना होगा। नए खिलाड़ियों के आने से अहम खिलाड़ियों को आराम का मौका मिलेगा। शान मसूद ने कहा कि मेलबर्न टेस्ट में कई सबक मिले, कई बार जीत के मौका मिले, ताहम गलतियों से सीखेंगे। अच्छी बात यह कि टीम ने एफर्ट की। शॉर्ट पिंच बॉल पर हमारे आखिरी 2-3 खिलाड़ी आउट हुए, बाकी बीटर्स ने शॉर्ट पिंच बॉल अच्छी खेली। उनका कहना था कि गैर जिम्मेदारी तो सख्त लफ्ज़ है। जिंदगी में कुछ पाने के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा। कभी फेल भी होंगे, कभी गलतियां भी होंगी। थोड़ा हमें भी सब्र करना होगा। स्टेक होल्डर को भी तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। ये देखना होगा कि हमारी नीयत क्या है, अच्छी और बेहतरी के लिए है तो सपोर्ट भी करना होगा। शान मसूद ने कहा कि कप्तान को सबसे पहले अपने खिलाड़ी के लिए खड़ा होना पड़ता है। टीम का माहौल अच्छा रखना होता है क्योंकि 18 में से 11 का इंतखाब करना होता है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ का आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। कैंगरूज को सीरीज़ में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 1600 रुपये इजाफा हुआ है। अल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1600 रुपये इजाफे से मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 2,21,300 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,372 रुपये इजाफे से 1,89,729 रुपये है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोने का भाव $12 इजाफे से $2,074 फी औंस है। पाकिस्तान में सोने की आलमी कीमत $20 इजाफे से $2,094 फी औंस है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में आज मामूली इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर के भाव में 3 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद डॉलर 281 रुपये 89 पैसे पर बंद हुआ है। इंटरबैंक में साल के आखिरी कारोबारी दिन में डॉलर 7 पैसे सस्ता हुआ था, जिसके बाद साल 2023 के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 281 रुपये 86 पैसे पर बंद हुआ था। वाज़ेह रहे कि 2023 में डॉलर 55 रुपये महंगा हुआ। साल के दौरान रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 20% गिरी।